कि कल का जो नॉमिनेशन है, उस नॉमिनेशन में हम लोगों ने ये तय किया था, हमारे पांचों दलों के लोगों के जिला अध्यक्षों ने मिलकर ये तय किया था कि हम लोग अरवल और कुर्था दोनों का नॉमिनेशन एक साथ में करेंगे। तो हमारे मित्र और आप लोगों के भी मित्र हैं, वो अरवल विधानसभा के ही निवासी हैं, पप्पू वर्मा जी का भी नॉमिनेशन हम लोग संयुक्त रूप से साथ में कर रहे हैं और संयुक्त रूप से एक सभा का भी आयोजन किया गया है अरवल के गांधी मैदान में। साथियों, जैसा कि आप लोग को हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से सूचित किया है, व्यक्तिगत तौर पे भी, सोशल मीडिया से भी और पार्टी के फोरम से भी और एनडीए के फोरम से भी। हम लोग के साथ में मौजूद हैं हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर जी, जो कि 2 बार से विधायक है दिल्ली के उत्तर पूर्व इलाके से, जहां से मनोज तिवारी जी सांसद हुआ करते हैं। इनकी सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये 2 बार वहां के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसी भी कार्यकर्ता को उच्च से उच्चतम पद वो पा सकता है अपने कार्यों के बदौलत। हम लोग के साथ में मौजूद हैं लोजपा के जिला अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं हम के जिला अध्यक्ष और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और जदयू के जिला अध्यक्ष, चूंकि कल नॉमिनेशन है तो उसकी तैयारी में लगे हुए। मैं इतना आप लोग को सूचित करना चाहता हूं, इस सभा को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से गुजरात के हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी और बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, इन लोग का आगमन होना सुनिश्चित हुआ है। अगर कोई कार्यक्रम में परिवर्तन होगा तो उसकी भी सूचना आपको समय से दे दी जाएगी। और अभी जदयू के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, लोजपा रामविलास के और हम के, उनके भी नेताओं का कार्यक्रम अगले 1-2 घंटे में आ जाएगा, वो भी आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। आप लोग के माध्यम से इस पूरे जिला के आम लोगों से यह आग्रह है कि इस बढ़ते बिहार के दिशा में जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये चुनाव आया है, 18वीं विधानसभा का गठन इस चुनाव के उपरांत होना है और पिछले 20 सालों से बिहार ने जो प्रगति की यात्रा तय की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कहें उसको हिंदी में आधारभूत संरचना में बिहार ने जो पिछले 20 सालों में 0 से लेके 100 तक की लंबी रेस लगाई। विश्व के इतिहास में 20 सालों में किसी भी भूभाग में इतना अधिक प्रगति नहीं हुआ है। मैं ये विश्व की बात कर रहा हूं। 20 सालों में जहां पे 0 के बराबर बिजली थी, जहां पे 0 के बराबर में सड़क थी, जहां पे 0 के बराबर में बाईपास हुआ करता था, जहां 0 के बराबर में रेल लाइनें सिंगल लाइन या मीटर गेज हुआ करती थी, जहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई अरेंजमेंट नहीं था, जहां पर मानव विकास नहीं था, जहां पर सुरक्षा के नाम पे कानून व्यवस्था नहीं थी, ऐसा राज्य बिहार को एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल पहले मिला था और आज का बिहार यहाँ की जनता देख रही। लेकिन
ये हमारा पूर्ण विकास नहीं हुआ है, ये एक पड़ाव है। इसलिए जो 18वीं विधानसभा का जो चुनाव होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के अगले पड़ाव के लिए। इसलिए इस जनसभा के माध्यम से हम उन बातों का भी जिक्र करेंगे और हमारे जो वरीय नेता हैं कि बिहार का ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और विशेषकर अरवल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसका भी हम लोग लेखा जोखा कल के सभा में प्रस्तुत करेंगे। चूंकि हमारे माननीय विधायक के अजय महावार जी पिछले 4 दिनों से यहीं पे प्रवास कर रहे हैं और अरवल में ही इनका रात्रि प्रवास भी हो रहा है। तो इन्होंने इन 4-5 दिनों में जो अपने अनुभव यहाँ पर एकत्रित किए हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि वो सर आप अपने अनुभवों को पत्रकारों के माध्यम से यहाँ की जनता तक प्रेषित करें। धन्यवाद। किया तब लोग कहते थे कि वो इलाका था जब शाम को 5 बजे के बाद लोग निकल नहीं सकते थे। बदलता बिहार, संवरता बिहार और विकसित भारत की कड़ी में उसी राह पे चलता विकसित भारत की श्रेणी के साथ साथ चलता हुआ विकसित बिहार। माननीय नीतीश कुमार जी जो एनडीए के हमारे नेता हैं, यहाँ उनके नेतृत्व में यहाँ विकास भी हो रहा है, अगला सरकार की तैयारी भी हो रही है। माननीय मनोज शर्मा जी का बैकग्राउंड, किसी भी कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखा जाता है, इनके व्यवहार का, इनकी शालीनता का, इनकी सादगी का और इनके जो पिछली विधानसभा से जहाँ से ये विधायक थे वो वहाँ पर भी इनके द्वारा किए गए डेवलपमेंट का एक बैक हिस्ट्री है और वो बहुत ही शानदार है। ये अरवल जिले के ही निवासी हैं, इनका पैतृक जिला है। तो मैं जो 4 दिनों से घूम रहा हूँ और इनके कैंडिडेट होने के बाद भी लोग बहुत खुश हैं और सरकार से भी खुश हैं, बदलते अरवल से भी खुश हैं। जिला बना, जिला के बाद जब यहाँ हर प्रकार के विभाग का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, एजुकेशन हो, कृषि से संबंधित विषय हो, अरवल एक तेज गति से बढ़ता हुआ जिला है, विकास करता हुआ। और ये इसमें कोई आशंका नहीं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आ रही है। मुझे तो लगता है कि मनोज जी को सिर्फ विधायक नहीं, उससे भी बढ़कर कुछ न कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जो अरवल के साथ साथ पूरे बिहार का विकास करने में ये अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। और ऐसे शानदार व्यक्तित्व को जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी है, सहज सरल है, ऑलवेज एक्सेसिबल है, ऑलवेज रीचेबल है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। पूरा अरवल, जितने भी अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया हूँ, लोग बहुत खुश हैं इनकी जब से घोषणा हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक का सबसे बड़ी जीत अरवल के इतिहास में दर्ज होगी और यह जीत की गूंज पूरे बिहार में सुनाई पड़ेगी। इतनी शानदार जीत यहाँ होगी। सब लोग एकजुट हैं, बहुत खुशी की बात है। एनडीए के हमारे सारे साथी, सभी भाजपा के अलावा के रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, जनशक्ति, लोक जनशक्ति पार्टी, हम है, जदयू है और रालोद है, सभी लोग एकजुट होकर एक मुट्ठी बन करके एक साथ, एक योजना के साथ, एक लक्ष्य और एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ साथ हम अरवल में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा। धन्यवाद।